गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। और आज सभी का इस इम्पोर्टेंट के नाम पर जो अपने चैनल के अंदर वीडियो आ रहे हैं, नेम रिएक्शन है, पार्ट नंबर 3, इसमें स्वागत है सभी का। और इनका प्रॉपर आप अभ्यास कर सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में फ़ायदा करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, पहले पॉइंट पर। तो देखिए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले हम थैलेमाइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो ये थैलेमाइड है, इस थैलेमाइड की रिएक्शन करवानी है। तो इस थैलेमाइड की रिएक्शन के अंदर देखो, ये थैलेमाइड लिया हमने, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे इस प्रकार से एल्कोहलिक KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से H और यहाँ से OH को रिमूव कर देंगे। तो ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। और यहाँ से क्या बन रहा है? देखो, यहाँ पोटेशियम जो है वो इसे नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा। तो ये पोटेशियम थैलेमाइड यहाँ पर बन जाएगा। तो ये पोटेशियम थैलेमाइड ऐसे बन जाएगा। देखिए, तो इस प्रकार से ये पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन करानी है एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये KX है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और एल्काइल थैलेमाइड, N एल्काइल थैलेमाइड है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो ये बन गया, देखो, N एल्काइल थैलेमाइड, ये वाला बन गया, N एल्काइल थैलेमाइड बन गया। तो ये N एल्काइल थैलेमाइड ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद इसका हम NaOH एक्वस से रिएक्शन करवा देंगे। तो NaOH एक्वस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? देखो, यहाँ से आप देखिए, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। और यहाँ पर जो ये एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पर प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर देगा। और साथ में जो ये बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो ये पोटेशियम थैलेट बन जाएगा, साथ में पोटेशियम थैलेट, सोडियम थैलेट बन जाएगा। ऐसे सोडियम थैलेट आ जाएगा। और ऐसे सोडियम थैलेट जो बन रहा है यहाँ पर वो इसका को प्रोडक्ट होगा। ऐसे ये सोडियम थैलेट आ जाएगा। तो ऐसे सोडियम थैलेट बन जाएगा को प्रोडक्ट। और साथ में क्या आएगा? देखो, ये यहाँ पर प्राइमरी 1 डिग्री एमीन आ जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो अपने को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से हम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस नहीं कर सकते। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है वो इस रिएक्शन से हम नहीं बना सकते। और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर देखो, ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ तो एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और ये इजी वे में यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। पर अपने यहाँ पर अगर एराइल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ एराइल हैलाइड के अंदर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। और इसलिए यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। और इससे एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है वो नहीं बन पाएंगे। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज के इस सेशन को आपको पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस पूरी वीडियो को आज देखिएगा। नेक्स्ट देखो, होपमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो देखो, होपमान ब्रोमामाइड रिएक्शन क्या होती है? देखिए, इसमें हम एमाइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये एमाइड की रिएक्शन होने वाली है ऐसे। तो ये हो गया एमाइड। और इस एमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? ब्रोमामाइड से, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। और यहाँ NaOH इसके साथ में रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो देखो, इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ से ये जो है, ये इस प्रकार से रिएक्शन हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से जो ये CO ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाता है। तो ये प्राइमरी एमीन जो है वो अपने पास बनेगा, ऐसे बनेगा। ये प्राइमरी एमीन बन जाएगा, CO यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये प्राइमरी एमीन ऐसे बन जाएगा इधर। ठीक है।
तो अब इसमें होने वाला क्या, देखो CO यहाँ से निकल गया, CO रिमूव कर दिया, तो यहाँ से एक कार्बन यहाँ कम हो जाएगा। तो कार्बन को कम करने वाली रिएक्शन होती है इसके अंदर, यहाँ 1 डिग्री एमीन अपने को मिल जाता है। बाकी को प्रोडक्ट भी हम लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, 2NaBr आ जाएगा, 2NaBr आएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ 2 सोडियम और बच गए, तो ये यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के रूप में आ जाएंगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। मेन प्रोडक्ट अपना क्या है, ये प्राइमरी एमीन यहाँ पर बन रहा है, और ये यहाँ पर जो एमाइड लिया है उससे एक कार्बन कम वाला यहाँ पर प्राइमरी एमीन बनता है। तो इस रिएक्शन को अपने ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, कई जगह इसका यूज होता है। आगे देखो कार्बिल एमाइन रिएक्शन, या इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये कार्बिल एमाइन टेस्ट या कार्बिल एमीन रिएक्शन ये क्या होती है, देखिए ये प्राइमरी एमीन का एक टेस्ट होता है। देखो प्राइमरी एमीन का ये टेस्ट कैसे होगा वो देखिएगा। जैसे ये यहाँ पर हमने कोई भी प्राइमरी एमीन लिया है, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म किससे करवाएंगे, और यहाँ पर KOH एल्कोलिक KOH के साथ ये रिएक्शन होने वाली है। तो एल्कोलिक KOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बनने वाला है, जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके साथ इसको गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ आगे क्या बनेगा वो देखो। यहाँ से सबसे पहले देखो 3Cl यानी क्लोरीन के 3 एटम हैं, तो इनको पोटेशियम के साथ रिमूव करेंगे, तो ये बन गया 3KCl, ये बन गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ से क्या बनने वाला, देखो बाकी और क्या बच गई, यहाँ 3 OH बचे हुए हैं, ये 1 H ये है, 2 ये हैं। तो हाइड्रोजन देखो कितने, 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, 1 ये रहा और 2 ये रहे। तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन है 6, और 6 हाइड्रोजन है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल के रूप में ऐसे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी चली गई, हाइड्रोजन भी चला गया। मेन प्रोडक्ट अपना बनने वाला क्या, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये यहाँ पर मेन प्रोडक्ट अपना बनेगा, ये हो गया एल्काइल ग्रुप, यहाँ से आएगा नाइट्रोजन, और यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है कार्बन, तो ये आ जाएगा। अब जो यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट अपना क्या बन रहा था, देखिए यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट अपना बना हुआ है वो है ये एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये वाला एल्काइल आइसोसाइनाइड है, ये यहाँ मेन प्रोडक्ट है। और जैसे ही ये बनेगा तो इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, बदबू आती है, और उससे पता लग जाता है कि जो यहाँ प्रोडक्ट लिया है वो प्राइमरी एमीन लिया गया है। तो प्राइमरी एमीन की पहचान करने का आइडेंटिफाई टेस्ट है ये, तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट या अपने कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमाइन रिएक्शन इसको कहते हैं। आगे देखो एम्सबर्ग रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एम्सबर्ग रिएजेंट कई बार पूछा जाता है कि एम्सबर्ग रिएजेंट क्या है, या एम्सबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला लिखिए। तो देखिएगा एम्सबर्ग रिएजेंट क्या होता है, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ में ये सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। तो इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो इसका नाम होता है, और इसी को हम यहाँ पर कहते हैं एम्सबर्ग रिएजेंट। जब इस एम्सबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन हम करवाते हैं प्राइमरी एमीन के साथ, तो ये देखिएगा प्राइमरी एमीन इसके साथ रिएक्शन होने वाली है। तो जैसे ही प्राइमरी एमीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला है वो देखिएगा। यहाँ से ये HCl है वो रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव होने पर यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग आ गया, और ये यहाँ पर ये आ जाता है सल्फोनिल ग्रुप, और यहाँ फिर Cl यहाँ से रिमूव हो गया, H रिमूव हो गया तो N आ जाएगा, और N के साथ में H आ जाएगा, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, और साथ में ये HCl आ जाएगा। तो देखिए इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है सल्फोनेमाइड,
एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है वो अपना प्रोडक्ट बन रहा है ये। और इस प्रोडक्ट में देखिए ये जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, कौन से वाला, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर शो करता है। यानी ये जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल इन एल्कली होगा, यानी एल्कली में सोल्यूबल होगा, यानी क्षार में विलय होगा। तो देखिए प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हमने हिंसबर्ग रिएजेंट से करवाई और जो प्रोडक्ट बना वो क्षार में विलय हुआ, सोल्यूबल इन एल्कली। तो ये यहाँ पर क्षार में विलय हो रहा है, सोल्यूबल है एल्कली में, तो इससे पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्राइमरी एमीन बना हुआ है। प्राइमरी एमीन हमने लिया था, तो प्राइमरी एमीन का ये आइडेंटिफाइड टेस्ट हो गया। मान लो इस रिएक्शन में अपने सेकेंडरी एमीन लेते हैं, देखो ये यहाँ पर हमने सेकेंडरी एमीन कर दिया, तो ये एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया। तो जैसे सेकेंडरी एमीन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक एल्काइल ग्रुप और आ जाएगा। तो यहाँ एक एल्काइल ग्रुप और आ गया। अब देखो ये रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन ये जो एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना है इसके अंदर नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ी भी नहीं है। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, एल्कली में सोल्यूबल नहीं होगा, यानी क्षार में विलय नहीं होगा। तो देखो प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन दोनों का यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। यदि हमने प्राइमरी एमीन लिया है तो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कली में सोल्यूबल होगा। और यदि हमने द्वितीयक एमीन लिया है, सेकेंडरी एमीन लिया है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एल्कली में इनसोल्यूबल होगा, क्षार में अविलय होगा। अब मान लो टर्सरी एमीन लेते हैं हमने, अगर हम इस रिएक्शन में टर्सरी एमीन ले लें तो देखो क्या होने वाला है। जब हम इसमें टर्सरी एमीन लेंगे, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है और इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में हमने क्या ले लिया, टर्सरी एमीन लिया है। तो देखो टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो देखो टर्सरी एमीन जो है, ये टर्सरी एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही शो नहीं करेंगे। तो देखो प्राइमरी से जो प्रोडक्ट बना वो सोल्यूबल था एल्कली में, क्षार में विलय था। सेकेंडरी से जो प्रोडक्ट बना वो एल्कली में सोल्यूबल नहीं था, इनसोल्यूबल इन एल्कली। और टर्सरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन शो नहीं करते। तो तीनों के अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए हम इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इन तीनों में आइडेंटिफाई टेस्ट लगा सकते हैं और ये अपने काफ़ी यूजफुल रिएक्शन है, इसको अपने ध्यान में रखेंगे। देखो आगे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होगी वो देखिएगा। देखो इसमें डाई एजोटीकरण रिएक्शन या डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्राइमरी एमीन लेते हैं, यानी ये प्राइमरी एमीन ले लिया, एनिलीन ले लिया, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ले लिया। इसमें अपने को क्या करना, देखो इसमें अपने को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। नाइट्रस एसिड क्या होगा, NaNO2 प्लस 2HCl ये होगा। और ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन है वो 273 से 278 केल्विन पर होती है, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर हिंसबर्ग एनिलीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, एनिलीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, ये यहाँ पर क्या देखिए, ये यहाँ पर एनिलीन है, तो ये एनिलीन है यहाँ पर। इस एनिलीन की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एनिलीन की रिएक्शन करवा रहे हैं इस ये अपने नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा क्या, वो देखो आप, यहाँ पर ये बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, ये बनता है। तो देखो यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से क्या क्या रिमूव हो जाएगा वो देखो। 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन ये हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे, 2 ऑक्सीजन ले लेंगे और 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ से अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, फिर Na और Cl निकल जाएगा, तो ये NaCl रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ देखो, Na निकल गया,
Cl यहाँ से आ गया, एक Cl आ गया और दोनों हाइड्रोजन भी निकल गई, दोनों ऑक्सीजन भी आ गई। तो ये यहाँ पर क्या बच गया, देखो नाइट्रोजन जो था वो यहाँ डबल हो गया, तो ये बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये बन गया यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ये बन गया है। तो ये यहाँ पर अपना एक प्रोडक्ट बन जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये इस रिएक्शन का मुख्य या मेन प्रोडक्ट अपना होगा। एनिलीन से इस प्रकार से हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो सैंडवियर रिएक्शन। देखो सैंडवियर रिएक्शन में क्या करना है अपने को, सैंडवियर रिएक्शन में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं CuBr2 और साथ में HBr से। देखो सैंडवियर के अंदर या तो हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, या हम साइनोबेंजीन बना सकते हैं, या हम इससे ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर हम ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं और साथ में N2 को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ अभी हमने क्या किया, देखो अभी हमने यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनाया है, ऐसे हम इससे क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, इससे हम क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। तो ये यहाँ क्लोरोबेंजीन बन रहा है, Cl2 आएगा। तो ये Cl2 लगा दिया और साथ में हमने HCl लगा दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप देखो ये यहाँ पर मेन प्रोडक्ट अपना क्लोरोबेंजीन बन गया, साथ में N2 निकल गई। इसी तरह से हम इससे साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, और इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करानी है CuCN प्लस KCN के साथ रिएक्शन करवानी है। CuCN प्लस KCN के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो KCN के साथ रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से क्या बनेगा, देखो अब यहाँ से आगे अपने को साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, साइनोबेंजीन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इससे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन ये सब हम इससे बना सकते हैं। देखिएगा गाटरमान रिएक्शन, अपने सिलेबस में गाटरमान के नाम से दो रिएक्शन है, एक गाटरमान कोच या कोख और दूसरा ये गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्या करना, देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से अपने को क्या करना है, तो देखिए इससे अपने को इसकी रिएक्शन करवानी है CuHCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये पूरा पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन यहाँ से बन जाएगी। तो मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, साथ में ये N2 प्लस Cu और यहाँ से Cl है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इससे क्या बना सकते हैं, हम इससे ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है और इसके साथ में रिएक्शन करवानी है CuHBr की। तो इससे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर अपना बनेगा ये ब्रोमोबेंजीन और साथ में क्या आएगा N2 और साथ में CuCl आ जाएगा। अब ये यहाँ पर सैंडमायर रिएक्शन है, सैंडमायर और गाटरमान दोनों, सॉरी ये गाटरमान रिएक्शन है, पीछे वाला जो था वो सैंडमायर था। सैंडमायर और गाटरमान दोनों में ही मेन प्रोडक्ट सेम ही होते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन दोनों रिएक्शन से हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखो कपलिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन रिएक्शन को भी अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इसमें क्या होगा, देखो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ये वाला, इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है अपने को। तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये इस तरह से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड अपने इस तरह से लिख देते हैं, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है।
इसकी रिएक्शन अपने को करानी है। एक तो फिनोल के साथ हम कपलिंग रिएक्शन देख सकते हैं और एक हम देख सकते हैं एनिलीन के साथ। तो ये देखिए फिनोल के साथ हम कपलिंग रिएक्शन देखेंगे तो देखो कैसे होगी। यहाँ से जो ये NaCl है, ये देखो H और ये Cl, ये यहाँ इतना पार्ट है ये रिमूव कर देंगे, यहाँ से इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो, दोनों बेंजीन रिंग है वो ये एजो ग्रुप, डाई एजो ग्रुप वाला ये वाला, इससे दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो ये अपना मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ये मेन प्रोडक्ट बन गया। और साथ में अगर ये HCl निकालना चाहिए तो HCl निकाल देंगे। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा देखिएगा, इस प्रोडक्ट का अपना नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी। तो पैरा हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये इस प्रोडक्ट का नाम हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक तरह से डाइज होते हैं, कलर होता है इनमें, यानी एक तरह के रंजक होते हैं, डाइज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो ऑरेंज डाइज होता है, ऑरेंज कलर का डाइज होता है। तो ये ऑरेंज डाइज है, ठीक है। तो ये ऑरेंज डाइज होगा। तो इस तरह का ये ऑरेंज डाई एक तरह से यहाँ पर बनता है, ऑरेंज कलर का होता है। अब इसकी एक रिएक्शन और है, उस रिएक्शन को भी यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन में एक तो फिनोल के साथ रिएक्शन हुई है, दूसरा जो रिएक्शन है वो देखिएगा यहाँ पर दूसरी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को अपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से शुरू करेंगे। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। ऐसे इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करानी है, एनिलीन के साथ अपनी रिएक्शन करवानी है। तो एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सेम रिएक्शन है जैसे यहाँ पर एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या रिमूव करना वो देखो, यहाँ से अपने को ये इतना सा पार्ट रिमूव करना है, HCl रिमूव कर देंगे और इससे क्या बनेगा वो देखो, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। देखो बेंजीन, दोनों बेंजीन रिंग है वो नाइट्रोजन से जोड़ेंगे। तो ये नाइट्रोजन से ऐसे दोनों बेंजीन रिंग है वो ऐसे जुड़ जाएगी दो नाइट्रोजन से, और इसके साथ में ऐसे ये बेंजीन ग्रुप आ जाएगा और फिर NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये यहाँ पर मेन प्रोडक्ट अपना बन जाता है। यहाँ पर चाहें तो अब जैसे Cl-H2O ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम HCl भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इसमें साथ में लिख देंगे और ये मेन प्रोडक्ट अपना ये बन गया। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट अभी बना है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन ये इसका नाम हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और ये कैसा होगा, ये येलो कलर का डाइज हो जाएगा। तो ये येलो कलर का बनेगा। तो ये ऐसे येलो कलर का बनेगा। ये कौन से कलर का बन रहा था, ये ऑरेंज कलर का था, ये ऑरेंज कलर का डाई था और ये कैसा है, येलो डाइज है। तो ये जो कपलिंग रिएक्शन है ये अपने काफ़ी जगह इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी जगह इनका हम यूज़ करते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो अब आते हैं इसे वीडियो के लास्ट पार्ट में। तो यहाँ पर अपने पास ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें अपने को ABC जो भी अपने लिखे हुए हैं इनके अपने को स्ट्रक्चर बनानी है या इन कंपाउंड को अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और यहाँ पर इन क्वेश्चनों को आप समझिएगा। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी CuCN के साथ रिएक्शन हो रही है। तो ये A वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा वो देखो, यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा रिमूव हो जाएगा और रिमूव होकर के और यहाँ पर Cl लग जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर साइनोबेंजीन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A है साइनोबेंजीन, यानी बेंजीन वाले पर या बेंजीन रिंग है उसके ऊपर साइनो ग्रुप लग जाएगा। आप चाहो तो एक बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, या इस वीडियो को एक बार पॉज करके आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं और बाकी आप यहाँ पर एक बार इनको समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइनोबेंजीन बन गया। अब साइनोबेंजीन के अंदर अपने देखें तो देखो
साइनोबेंजीन में अगर अपने यहाँ देखें तो H2O एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, यानी इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, साइनाइड ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने को ओइक एसिड मिलेगा। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, साइनाइड का अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो एमाइड बनता है, और इस साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो इसका एसिड बनेगा, तो C6H5COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड बन गया। अब उसके बाद देखो इसको अमोनिया के साथ में गर्म किया गया है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, फिर एमाइड बनने वाला है। तो ये जो C है वो क्या होगा, C इस तरह का एमाइड हो जाएगा। अमोनिया के साथ गर्म करने पर ये एमाइड बनता है, बेंजामाइड बनता है। तो ये यहाँ पर A था, ये यहाँ B है और ये यहाँ C है। नेक्स्ट में देखो, जैसे यहाँ पर एथाइल आयोडाइड है, यानी आयोडो एथेन है, NaCN की रिएक्शन हुई है। तो NaCN की रिएक्शन होगी तो देखो एक तो I और एक ये CN Na ये रिमूव हो जाएगा। CN ग्रुप है वो यहाँ I की जगह आ जाएगा। तो A वाला जो पार्ट है वो क्या बनने वाला है वो देखिएगा, A वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर ये बनेगा CH3CH2CN, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो OH माइनस बेसिक मीडियम में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब एमाइड का करवाते हैं तो इससे ये साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एमाइड बनता है। तो यहाँ पर एमाइड बन जाएगा, ये B जो है वो एमाइड होगा, CH3CH2 और ये यहाँ पर CONH2 आ जाएगा, तो ये एमाइड बन जाएगा। यानी जब साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके बाद देखो आप, अब ये NaOHBr2 ये यहाँ क्या बता रहा है, ये है होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यह होफमान ब्रोमामाइड है। अब करना क्या है, देखो होफमान ब्रोमामाइड में अपने क्या करते हैं, यहाँ से जो ये CO ग्रुप है ये वाला, इस CO ग्रुप को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, CO ग्रुप को यहाँ से हटा देते हैं। तो CO ग्रुप को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये जो लास्ट वाला C है वो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर देखो CH3 फिर CH2 आ जाएगा, तो ये CH2 आ रहा है, ऐसे CH2 और साथ में आ जाएगा NH2, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी एक कार्बन, इससे एक कार्बन कम वाला प्राइमरी एमीन बन गया, तो ये यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट में देखो नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन का हम क्या करवा रहे हैं वो देखो FeHCl, यहाँ इसका नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो A बन रहा है वो A क्या बनेगा, देखो यहाँ पर A बन जाएगा एनिलीन, C6H5NH2 एनिलीन बन गया। और उसके बाद में यहाँ से आगे देखें अगर हम B क्या बनने वाला है, तो एनिलीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है, तो B यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। और उसके बाद देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ हीट करते हो, गर्म करते हो, देखिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की स्टेबिलिटी होती है 273 से 278 केल्विन तक। अब इसको अगर हम हीट करेंगे 283 यानी 283 केल्विन पे हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, C6H5OH बन जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे उनमें हमने ABC सभी का आइडेंटिफाई कर लिया, सभी की स्ट्रक्चर हमने बना ली। फिर भी इस तरह के जो भी क्वेश्चन अपने NCERT में गिवन है उनको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और ये क्वेश्चन भी NCERT के हैं, बाकी इनको अच्छी तरह से आप तैयार करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसको शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के वीडियो आप इस चैनल पर मिलते रहेंगे आपको, और आप इन वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।